हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रण योग एसएससी पर, जिसके ऊपर आपको पता ही है क्लासेस चलती हैं आपकी इंग्लिश के लिए एमटीएस की। ओ सॉरी, एमटीएस के लिए इंग्लिश की, माय मिस्टेक। एमटीएस के लिए इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं आपके रण योग एसएससी चैनल पर, जिसके ऊपर आपको जो कि पेपर में आने वाले वर्ड्स और जो कि महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर बार बार पूछे गए वर्ड्स आपको इस सीरीज के अंदर करवाए जाएंगे। हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। पहली वीडियो एंटोनिम सिनोनिम्स की थी और दूसरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आज तीसरी वीडियो है। सो टुडे वी आर डूइंग द इडियम एंड फ्रेजेस। नाउ स्टार्ट आवर क्लास। आज का हमारा पहला वर्ड है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है। पहला वर्ड है lend your money and lose your friend. Lending money to a friend will create quarrels between the two. यानी कि पैसा उधार दो और अपना दोस्त खो दो। आपको पता है, आप किसी को पैसा उधार देते हो, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वापस दे देते हैं, नहीं तो किसी से मांग कर उससे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ती है फ्रेंड। तो lending money to a friend will create quarrels, यानी कि झगड़े पैदा करते हैं उन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच? एक जिसने पैसे दिए, एक जिसने पैसे लिए। तो लैंडिंग मनी, उधार दिया पैसा किसको? दोस्त को। दोस्त को उधार दिया पैसा कभी वापस नहीं आता। दोस्त को उधार पैसा दिया तो दोस्त खो दिया। दोस्त को उधार पैसा दिया, आपने लैंडिंग मनी की दोस्त को, और दोस्त ने आपको छोड़ दिया, आपके साथ झगड़ा कर लिया, या आपने उसके साथ झगड़ा कर लिया पैसे के लिए। पैसा चीज ही ऐसी है, किसी से भी झगड़ा करवा सकती है। आज का हमारा सेकंड वर्ड है टर्न अप वंस नोज एट, यानी कि नाक चढ़ा लेना, ऊंचा कर लेना। ये अधिकतर महिलाएं करती हैं ये काम, रिजेक्ट कर देना ऐसे कर, मैं नहीं करती, ऐसे ऐसे अपनी ऊंची करके। तो टर्न्स अप नोज यानी कि नाक को ऊंचा कर लेना। इससे ही आप समझ रहे होंगे किसी को रिजेक्ट कर देना। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा ही। आज का हमारा तीसरा वर्ड था राइट ऑन द बटन, यानी कि सही बटन। बटन से आपको पता लग रहा है एग्जैक्टली राइट एंड ऑन टाइम। गेट एग्जैक्टली राइट एंड ऑन टाइम, यानी कि राइट ऑन द बटन, एकदम सही बटन पर आप हाथ रखा है आपने, यानी कि सही बटन पर बटन को टच किया है, जिससे आप पूरा ऑन टाइम खत्म होने तक आपने उसको बटन के ऊपर हाथ रखकर खत्म किया है। एक बार फिर से देखेंगे, राइट ऑन द बटन, सही बटन के ऊपर हाथ रखना, यानी कि एग्जैक्टली राइट ऑन द बटन, एग्जैक्टली राइट। इसके अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले तीनों के अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इडियम है जो आपको एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाए। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, चौथे वर्ड से। स्ट्राइक वंस कलर्स, स्ट्राइक वंस कलर्स यानी टू सरेंडर्स और एडमिट डिफीट इन सी। अब इसका और इन तीनों वर्डों का था, इसके अंदर ही आपको देख गया था। हाँ, रिजेक्ट करना, ना को जाना, बटन इसके अंदर राइट भी है, राइट इसकी मीनिंग के अंदर भी है। इसे कैसे याद करोगे आप? स्ट्राइक वंस कलर्स, टू सरेंडर और एडमिट डिफीट इन सी। तो स्ट्राइक वन कलर्स, स्ट्राइक यानी कि लड़ाई, स्ट्राइक करना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, वैसे स्ट्राइक करना यानी कि युद्ध करना, हमला करना। और कलर्स, कलर कौन से होते हैं? एक रेड होता है खतरे का, एक येलो होता है चेतावनी का, और एक व्हाइट होता है किसका? सरेंडर का। तो स्ट्राइक की कौन सा कलर दिखा दिया आपने सरेंडर करने के लिए? व्हाइट कलर। स्ट्राइक की कलर दिखा दिया सरेंडर करने के लिए। स्ट्राइक वंस कलर्स टू सरेंडर और एडमिट डिफीट, यानी हार मान लेना, सरेंडर कर देना। कलर से आप स्ट्राइक और कलर से याद कर सकते हो। आपके ऊपर यदि कोई हमला करे और आप कमजोर हो तो आप क्या करोगे? सरेंडर कर दोगे, यानी कि स्ट्राइक वंस कलर कर दोगे, यानी कि व्हाइट उसको कपड़ा या व्हाइट कोई कलर दिखा दोगे, जिससे आप उसको पता लगे आपने सरेंडर कर दिया। आज का हमारा पांचवा वर्ड है टेक डाउन ए पेज, एक कागज की तरह है, नीचे आ जाना, यानी कि बेइज्जती होना
टू बी ह्यूमिलेटेड, किसी के द्वारा बेइज्जत होना, किसी की हुई बेइज्जती को सहना, वो होता है टेक डाउन ए पेज, यानी कि एक कागज की तरह है नीचे आना। आप एग्जांपल करके देखना, कागज लेना अपने हाथ में और ऐसे करके ऐसे छोड़ना, वो ऐसा 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 करता मरता 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 नीचे जाकर गिर जाएगा। यानी क्या हो गया, पहले तो ऊपर का फिर नीचे गिर गया, यानी कि बेइज्जती होगी उसकी। तो टेक डाउन ए पेज, यानी कि पेज की तरह नीचे डाल देना, यानी कि बेइज्जती करते हैं। आज का हमारा 6th वर्ड है येलो प्रेस। अब येलो प्रेस कैसे याद करेंगे, इसका मीनिंग होता है टू एग्जैगरेट, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अब इसको कैसे याद करोगे, येलो प्रेस टू एग्जैगरेट, यानी कि येलो से आप याद कर सकते हैं इसको, येलो प्रेस। येलो प्रेस से कैसे याद करेंगे, हम बोलते हैं ना तू जा तेरे को खुली छूट है, तू कुछ जो मर्जी भी बोल सकता है, उनको जाकर मेरा नाम ले देना, जो मर्जी बोल उनको जाकर तेरे को खुली छूट है। तो खुली छूट देने का मतलब ये है येलो प्रेस देना। येलो प्रेस देना मतलब खुली छूट देना। खुली छूट आप किसी को दे दोगे तो वो ऐसे ही बोलेगा, अपनी तरफ से जोड़ जोड़ कर बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, यानी कि एग्जैगरेट करके बोलेगा। तो येलो प्रेस यानी कि आपने किसी को बोल दिया जा तुझे खुला येलो प्रेस है, यानी कि खुली छूट है तुझे, एग्जैगरेट करने के लिए, यानी कि कुछ भी अपने तरफ से बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए। आज का हमारा 7वां वर्ड है ए ड्राइंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ। अब इसको कैसे याद करोगे, इसका मीनिंग होता है व्हेन समबडी इन ट्रबल दे विल ट्राई एनीथिंग टू गेट हेल्प, यानी कि ए ड्राइंग मैन विल क्लच, क्लच से आप इसको याद कर सकते हैं, ड्राइंग मैन से आप इसको याद कर सकते हैं, और स्ट्रॉ से इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे हिंदी के अंदर होता है डूबते को तिनके का सहारा, कुछ वैसा ही इडियम ये है, ए ड्राइंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ, यानी कि एक डूबता हुआ आदमी एक स्ट्रॉ, जो जूस वगैरह पीने के लिए स्ट्रॉ आती है ना, उसको भी पकड़ सकता है, क्लच कर सकता है। क्लच तो आपको पता ही होगा बाइक के अंदर होता है, उसको पकड़ना होता है हमने गियर डालने के लिए। तो ए ड्राइंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रॉ, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि जब कोई भी ट्रबल में हो, समस्या में हो, ट्रबल का मतलब होता है समस्या, समस्या या कठिनाई, समस्या में हो या कठिनाई में हो, तो वो क्या करता है, कुछ भी हर संभव प्रयास करता है, एनीथिंग ट्राई एनीथिंग टू गेट हेल्प, मदद पाने के लिए। आज का हमारा 8वां वर्ड है जेरेन टू ए हेल्थ। अब इसको कैसे याद कर, जेरेन टू ए हेल्थ, टू स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड देन स्टॉप कंप्लीटली, यानी कि कैसे करेंगे, टू स्लो डाउन ग्रेजुअली, यानी धीरे 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 धीमे होना, यानी एकदम से रुका नहीं, धीरे 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 धीमे, और लास्ट में जाने के बाद अंदर रुक गया, तो यानी जेरेन ए हेल्थ हो गया, जेरेन टू ए हेल्थ। इसको आप कैसे याद करोगे, जैसे ट्रेनें चलती है, वो अपने स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर ही अपनी स्पीड को कम करती है, धीरे 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 5 किलोमीटर दूर से करने लगती है, फिर स्टेशन के ऊपर जाकर वो एकदम रुक जाती है। ऐसा नहीं कि स्पीड में चल रही है और एकदम ब्रेक मार दिया, नहीं, ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई निमोनिक नहीं है, बाकी आपको रिवाइज और करवा दूंगा मैं। आज का हमारा 9th वर्ड है 5 फिगर डिस्काउंट। ये बड़ा ही आसान है। अब 5 फिगर डिस्काउंट यानी कि टू स्टील समथिंग फ्रॉम ए स्टोर, किसी भी स्टोर से, किसी भी दुकान से कुछ चुराना, स्टील करना। स्टील करने का मतलब होता है चोरी करना। अब चोरी कैसे करते हो आप, ऐसे करते हो या ऐसे करते हो, चोरी ऐसे करते हो, इसके अंदर 500 की 500 आपकी उंगलियां आ रही है, तो आपको क्या मिला है, 5 फिंगर डिस्काउंट, यानी कि आपके लिए तो वस्तु मुफ्त की है, आपने ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे किया, तो इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, तो 5 फिगर डिस्काउंट हो गया, यानी कि आपने किसी चीज चुराई है कोई भी दुकान वगैरह से, तो 5 फिगर डिस्काउंट, 5 फिगर डिस्काउंट यानी कि एकदम मुफ्त मिली हो आपको, आपने चोरी की हो चीज किसी भी दुकान के ऊपर से। आज का हमारा 10th वर्ड यहाँ पर लिखा है क्योंकि नीचे जगह नहीं बची। आज का हमारा 10th वर्ड है मूव हेवन टू अर्थ।
यानी कि धरती से लेकर आसमान तक हिलना, यही होगा। धरती से लेकर आसमान तक हिलना नहीं, जमीन आसमान एक कर देना, ये होगा इसका। इंग्लिश और हिंदी थोड़े से डिफरेंट चलते हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे पेपर के अंदर। तो मूव हेवन टू अर्थ, यानी कि जमीन आसमान, हेवन यानी कि स्वर्ग, जो कहां पर होता है, आसमान में होता है, नीचे तो पाताल होता है। और अर्थ, अर्थ धरती, यानी कि आसमान से लेकर धरती तक सब एक कर देना, यानी कि वेरी हार्ड वर्किंग करना। इसके ऊपर तो इतना टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है, सभी को याद करता है। जो जो एसएससी की तैयारी करता है उसके तो ये और ऊपर वाले ये तीन पहली बार में याद होते हैं। दिक्कत इनके अंदर आती है, दिक्कत इनके अंदर आती है, तो दिक्कत दूर कौन करेंगे? हम करेंगे, आपको बताकर कैसे याद करना है, आपको पढ़ाकर। तो चलिए एक बार हम फिर से फास्ट रिवीजन लेते हैं। पहला वर्ड था लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड। अपने दोस्त को पैसा उधार दो और अपना दोस्त खो लो। देयर आर लैंडिंग मनी टू ए फ्रेंड विल क्रिएट quarrels बिटवीन द टू, झगड़े पैदा करता है उधार देना। सेकंड वर्ड था टर्न अप वंस नोज एट, नाक चढ़ाना यानी कि रिजेक्ट करना। राइट ऑन द बटन, एकदम एकदम सही समय पर, एग्जैक्टली राइट एंड ऑन टाइम, एकदम सही समय पर। स्ट्राइक वंस कलर्स टू सरेंडर और एडमिट डिफीट। अब स्ट्राइक युद्ध करेगा, उसके अंदर आप कौन सा कलर दिखाओगे? अगर आप युद्ध से बचना चाह रहे हो तो व्हाइट कलर, किसके लिए? सरेंडर करने के लिए। व्हाइट कलर होता ही सरेंडर के लिए। तो स्ट्राइक वंस कलर्स यानी कि टू सरेंडर और एडमिट डिफीट। डिफीट होता है हार, सी होता है समुद्र, और समुद्र का रंग तो वैसे ही व्हाइट होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। फिफ्थ वर्ड था टेक डाउन ए पेज, यानी कि एक पेज की तरह नीचे आना। टू बी ह्यूमिलेटेड यानी कि बेइज्जत होना। आज का हमारा सिक्स्थ वर्ड ये था येलो प्रेस, यानी कि टू एग्जैगरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ये आपको याद करवाई दिया खुली छूट से, तुझको येलो प्रेस है जाकर कुछ भी बोल दे, यानी बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी बोल दे, येलो प्रेस है तुझे, येलो प्रेस, येलो प्रेस। तो सेवंथ वर्ड था हमारा ए ड्राइंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रो, यानी कि डूबते को तिनके का सारा। एक जो आदमी समस्या में है वो हर संभव प्रयास करता है उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, सहायता पाने के लिए। एट्थ वर्ड था हमारा जेरेंट टू ए हेल्थ, यानी कि टू स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड देन स्टॉप, यानी धीरे 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 कोई चीज रुक रही है और अंत में जाकर एक समय सीमा आएगी जिस पर वो पूरी ही रुक जाएगी। जैसे ये आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था। अब है अपना 5 फिगर डिस्काउंट। 5 फिगर डिस्काउंट यानी कि टू स्टील समथिंग फ्रॉम ए स्टोर, किसी स्टोर से कोई चीज चुराना। चुराते कैसे हो आप? ऐसे करके। तो 500 उंगली से याद रखते हो 5 फिगर डिस्काउंट। आज का हमारा 10th वर्ड था मूव हेवन टू अर्थ, यानी कि जमीन आसमान एक करना, यानी कि बहुत ही हार्डवर्क करना। तो हमने अपने 10 एडियम पूरे कर लिए हैं। चलो आइए अब हम करते हैं अपना 11वां एडियम। ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, और क्लास के अंदर ही रिवाइज आपको कराया जा रहा है। आप भी अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इसको रिवाइज करिएगा। तो अपना 11वां वर्ड है ब्रिंग टू लाइट, टू डिस्कवर और मेक समथिंग नो टू पब्लिक, यानी ब्रिंग टू लाइट यानी कि प्रकाश मिलाना किसी चीज को, यानी कि पब्लिक को बताना, पब्लिक के सामने लेके आना। ये लिखा है इसके आगे, टू डिस्कवर और मेक समथिंग नो टू पब्लिक। ब्रिंग टू लाइट जैसे इसकी हिंदी है वैसा इसका अर्थ है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 12वें वर्ड। तो 12वां वर्ड है हिट द रूफ, यानी कि टू वेरी एंग्री। हिट द रूफ और वेरी एंग्री को कैसे रिलेट करेंगे, कैसे करेंगे? चलो अभी बता देते। हिट द रूफ टू वेरी एंग्री। भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने मोटू पतलू नहीं देखा। देखा है सभी ने। उसके अंदर जब वो बॉक्सर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है मोटू पतलू पर, तो क्या करता है? मोटू पतलू को मारता है। तो मोटू पतलू कहां पर जाते हैं? सीधा छत के ऊपर पार, यानी कि हिट द रूफ। छत को मार, छत की तरफ मारा, छत यानी कि बहुत गुस्से में
आप उससे रिलेट करके देख सकते हैं। बॉक्सर को गुस्सा आता है जब मोटू पतलू एपिसोड के अंदर, तो उनको ऐसे करके मारता है, ऐसे करके मारता है, तो तब वो ऊपर जाते हैं छत फाड़ के। तो उसी से रिलेट करके याद कर सकते हो हिट द रूफ। हिट द रूफ यानी कि बहुत ही गुस्से में आना, बहुत ही गुस्से में इसलिए आ गए। हिट द रूफ इसलिए कर दिया, बहुत ही गुस्से में आ गए। जैसे मोटू पतलू को बॉक्सर मारता है तो वो क्या करते हैं, हिट द रूफ यानी कि गुस्से गुस्से में हिट द रूफ, बॉक्सर मोटू पतलू को मारता है। तो एक बार फिर से समझेंगे इसको। हिट द रूफ यानी कि टू वेरी एंग्री, टू वेरी एंग्री यानी कि बहुत ही गुस्से से अपने आप को उछालना, या बहुत ही गुस्से के अंदर बोलना कि आप पूरा कमरा सर पर उठा लो, ऐसे ही जोर की आवाज निकालना। आप वैसे ऐसे मोटू पतलू से रेट करके याद कर सकते हैं। तो हिट द रूफ टू वेरी एंग्री, हिट द रूफ टू वेरी एंग्री। ठीक है, हमारा 13वां वर्ड आज ऑफ एंड ऑन यानी कि ओकेशनली। अब ओकेशनली क्या होता है, कभी कभार। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। अब जैसे इसको याद करेंगे, टूटते हुए तारे से। टूटता हुआ तारा क्या क्या करता है, कभी कभार दिखता है, ऑफ एंड ऑन होता है। यानी कि होता तो ऑफ है वो, बिना किसी एनर्जी के वो चलता है, पर ऑफ होने के बावजूद भी वो ऑन है। कौन, टूटता तारा। यानी कि टूटता तारा आपको रोज ही 50 लाख 60 लाख दिखते हैं क्या, कभी कभी आपको दिखता है। तो ऑफ एंड ऑन यानी कि बंद है और ऊपर है। तो तारा वो ऊपर आ तो रहा है, पर वो अपनी उसकी एनर्जी थोड़ी है, वो तो बंद है। तो ऑफ एंड ऑन यानी कि कभी कभार दिखने वाला, कभी कभार दिखने वाला, कभी कभार दिखने वाला, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन टूटते हुए तारे से रिलेट करेंगे। आज का हमारा 14th वर्ड है लेट द डस्ट सेटल। ये तो बहुत आसान है। जैसे टू वेट फॉर ए सिचुएशन टू बिकम क्लियर एंड सर्टेन, यानी कि ऐसी स्थिति का इंतजार करना जब वो स्थिति निश्चित हो जाए या फिर थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। जैसे आप बाइक के ऊपर जाते हो, बाइक के ऊपर जा रहे हो, आपके साथ साथ से कोई गाड़ी ले गया आगे आगे बुझाकर, और आगे है मिट्टी, तो मिट्टी उड़ जाती है, तो आप बाइक को आराम से लेकर चलते हो। आपके साथ कोई भी होता है तो क्या कहता है, तो वो कहता है लेट द डस्ट सेटल, यानी कि एक बार रुक जा, मिट्टी को सेट हो जाने दे, नीचे आ जाने दे, ताकि हम भी मिट्टी में ना हो और हमें आगे साफ दिख सके। यानी कि लेट द डस्ट सेटल यानी कि एक निश्चित सिचुएशन हो जाने दे, ताकि कि हमें क्लियर दिख सके और हम एक निश्चित रफ्तार के अंदर जा सके। तो आज का हमारा 15th वर्ड वर्ड है इन द पिंक, यानी कि गुलाबी में आना नहीं, इन द पिंक यानी गुड हेल्थ। यानी कि आपकी जब गुड हेल्थ होगी तो आप क्या होगी, आपके अंदर बहुत, यानी कि सब आप प्रोटीन जो न्यूट्रिशन है वो आपके अंदर भरपूर भरपूर होंगे। वो अगर भरपूर होंगे तो आप गोल मटोल लाल 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 दिखोगे, आपके अंदर खून की मात्रा अधिक होगी। तो खून की मात्रा अधिक होने पर आपके गाल, आपका शरीर कभी रेड नहीं दिखता है, वो दिखता है पिंक। अगर आप इन द पिंक यानी कि वेरी गुड हेल्थ के अंदर है, इन द पिंक के अंदर है तो वेरी गुड हेल्थ के अंदर है। आज का हमारा 16th वर्ड है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि मेरे पास बड़ी मछली है तलने के लिए। बहुत ही अजीब अजीब से है, अगर आप इनकी हिंदी निकालोगे तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई यानी कि टू हैव मोर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टास्क टू एड्रेस देम द करंट वंस, यानी कि अब भी जो चल रहा है उससे बहुत जरूरी काम हो। जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, गली क्रिकेट, तो उसके अंदर आपको कोई कह दे बॉलिंग ना, तो आप क्या कहोगे, आई हैव टू बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि मेरे पास और भी काम है करने को, पहले वो निपटा के आता हूँ फिर ये काम करूंगा। तो टू हैव मोर इम्पोर्टेंट यानी कि उससे भी, क्रिकेट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास कार्य है जो आपके लिए सिग्निफिकेंट है और इम्पोर्टेंट है। पहले आप उसको पूरा करेंगे फिर अन्य काम करेंगे। तो आपका क्या हो गया, वो आपका बिगर फिश टू फ्राई हो गया, आपके पास अन्य और भी काम है करने के लिए। आज का हमारा 17th वर्ड है बीट अराउंड द बश। बीट अराउंड द बश क्या हो गया, यानी कि बातों को घुमा फिरा कर कहना। बीट 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 यानी गाना गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, गाया जा रहा है।
आपने कुछ पूछ लिया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आप बस वो गाना गाए जा रहा है, बातों को घुमाए जा रहा है, बीट कर रहा है, बीट कर रहा है, बस कर रहा है। अराउंड अराउंड आप गोल से घुमाने फिराने से याद कर सकते हो। बीट अराउंड द बस यानी कि घुमा रहा है, बातों को घुमा रहा है, गाने गा रहा है, गाने गा रहा है, उसको पूछ कुछ रहे हैं, उसका सही से ढंग से जवाब नहीं दे रहा, बीट अराउंड द बस कर रहा है, यानी कि बातों को घुमा फिरा कर रहा है, सीधी बात नहीं कर रहा, पॉइंट पर बात नहीं कर रहा। तो टू अवॉइड आंसर ए क्वेश्चन या वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि एक प्रश्न का आंसर देने से बचना या टाइम को खराब करना बिना मतलब के वैसे ऐसी बोला जा रहा है, उसको थोड़ा काम कहने पर वो बड़ी सारी बातें जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है उस कार्य के साथ, वह कार्य जिसका उस कार्य के साथ रिलेशन नहीं है वो उसकी बातें कर रहा है। तो बीट अराउंड द बस यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना, मेन पॉइंट पर बात नहीं करना। आज का हमारा 18th वर्ड था कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि हाथों की, कंधों की, सबकी कीमत होना, यानी कि वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा होना। जैसे मेसी है, मेसी का पैर विराट कोहली की नेट वर्थ से ज्यादा है, पैर का बीमा है उसका, जो फाइनेंस करवाया है उसने, वो उसकी कीमत विराट कोहली की नेट वर्थ से भी ज्यादा है। यानी कि क्या हो गया, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा होना। हाथ पाव नाखून उंगली बाल तक की कीमत होना, यानी कि वेरी कॉस्टली होना, बहुत महंगा होना। जैसे कि मेसी है, उसने अपना जो पैर है जिससे वो फुटबॉल खेलता है उसका उसने बीमा करवा रखा है। जो इसका बीमा है वो विराट कोहली की नेट जो सालाना उसकी कुल संपत्ति है उससे बहुत अधिक है। तो कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि आर्म हो गया भुजा, भुजा वो नहीं है त्रिभुज वाली, ये हाथ की भुजा है। और लेग हो गया घुटना, यानी कि हाथ और घुटनों तक की भी कीमत, यानी कि बहुत ही महंगा होना। आज का हमारा 19th वर्ड है वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि कभी कभी दिखने वाला। वंस इन ए ईयर, यानी साल में एक बार दिखने वाला, हफ्ते में एक बार दिखने वाला, मंथ में एक बार दिखने वाला। ऐसा कौन सा इडियम करवाया है अभी आपको करवाया है ये ऑफ एंड ऑन। ये भी कभी कभार होता है और ये भी कभी कभार होता है, वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि कभी कभार देखना। आज का हमारा 20 वर्ड्स है ब्लो वंस ओवर ट्रम्पेट, यानी कि एडमायर करना, किसको, हिमसेल्फ को, अपनी प्रशंसा करना, एडमायर हिमसेल्फ। तो जल्दी से फास्ट रिवीजन करते हैं हम। आज का हमारा 11वां वर्ड था ब्रिंग टू लाइट, यानी कि रोशनी में लेके आना। इसका तो हिंदी अर्थ और इंग्लिश से सेम ही है, तो आपको ये याद हो जाएगा आराम से। आज का हमारा 12वां वर्ड था हिट द रूफ, यानी कि बहुत गुस्से में होना, टू वेरी एंग्री। आज का हमारा 13वां वर्ड ऑफ एंड ऑन, ओकेशनली, कभी कभार दिखने वाला। ऑफ एंड ऑन आपको याद करवाया था स्टार से, किस स्टार से, टूटते हुए तारे से, जो कभी कभार दिखता है, रोज नहीं दिखता। वो होता तो ऑफ पर ऑन होता है। अब ऑफ 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 ऐसे होता है कि उसके पास कोई एनर्जी लाइट नहीं होती, फिर भी ऑन इसलिए होता है कि वो नीचे आ रहा है तो ऑन हो गया। आज का हमारा 14th वर्ड था लेट द डस्ट सेटल, यानी कि एक बार मिट्टी को सेट हो जाने दो फिर हम चलते हैं, यानी कि पहले सिचुएशन है जो स्थिति है उसको क्लियर और निश्चित हो जाने दो, यानी कि जो परेशानियां हैं उनको एक बार स्थिर हो जाने दो, फिर हम अपने जो कार्य है वो आराम से करेंगे। अगला वर्ड था हमारा इन द पिंक, यानी कि इन गुड हेल्थ। इन द पिंक आपको कराया था, अगर आप इन द पिंक को आप गुड हेल्थ में हो, अगर आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है तो आपका क्या होगा, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी नहीं होगी तो आपके गाल नाक सब आपको पिंक 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 दिखेंगे। आपको क्या दिखेंगे, आपके घर वालों को पिंक 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 दिखेंगे। तो आप इन द पिंक हो, यानी कि इन्हें गुड हेल्थ हो। इन द पिंक हो तो गुड हेल्थ के अंदर हो, इन द पिंक हो इन्हें गुड हेल्थ के अंदर हो। इन द वाइट हो जाओगे तो इन्हें बैड हेल्थ या इन्हें अनहेल्दी सिचुएशन। आज का हमारा 16वां वर्ड था टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि
अन्य कोई जरूरी काम होना, टू हैव मोर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टास्क टू एड्रेस दे। आज का हमारा 17th वर्ड था बीट अराउंड द बश, यानी कि बातों को घुमा फिरा कर करना, बातों को सही से नहीं करना, अवॉइड करना बातों को, आंसर को अवॉइड करना, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसको अवॉइड करना, बस अपनी ही बातें, बेतुकी बातें बताई जा रहा है, यानी कि बीट अराउंड द बश कर रहा है। आज का हमारा 18th वर्ड था कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि हाथ पांव की भी कीमत होना, यानी कि बहुत ही महंगा होना। अगला वर्ड था हमारा वंस इन ए ब्लू मून, साल में एक बार, हफ्ते में एक बार या मंथ में एक बार दिखने वाला। इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं, ऑफ एंड ऑन, टूटते हुए तारे से। वो आपको कब रोज नहीं दिखता है, या तो हफ्ते में एक बार दिखेगा या महीने में एक बार, या कभी कभी तो साल लग जाता है। अगला वर्ड हमारा ब्लो वंस ओवन ट्रम्प, यानी कि इसका हिंदी के अंदर अर्थ होता है अपने मियाँ मिट्ठू बनना। तो ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट अपने मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि एडमायर हिमसेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद करना। एडमायर हिमसेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद करना। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया तो उतनी एनर्जी आपके सामने मिल नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, आप माफी चाहेंगे आपसे माफी चाहेंगे इस गलती के लिए। पर आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, ये कंटेंट आपको दिया गया है। आज इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आपको रूट वर्ड्स ट्रिकों से याद नहीं करवा पाया, फिर भी मैंने कोशिश की है, जितना मैंने प्रयास किया आज इनको बनाने का अपनी तरफ से, उतना मैं यहाँ पर कर पाया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जो कि घंटी होती है उसको ऑन रखें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है एमटीएस की, तो ये ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। आपको फिर रिजल्ट या पेपर के समय पता लगेगा इन क्लासों का महत्व, जो जो इनके अंदर आपको वर्ड करवाए जा रहे हैं एग्जैक्ट पेपर के अंदर ही आएंगे। अब आप बोलोगे ये तो प्रीवियस ही है या इम्पोर्टेड है, अब तो एडिक्विटी आ गया है। कुछ नहीं है, एडिक्विट की कोई अपनी किताब नहीं है, वो भी पिछले वाले सालों से दे रही। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।